Hello students, very welcome to all CSIR Net Chemistry by Unacademy. I am Alka Rani from Haryana, chemistry expert educator on Unacademy app. Only for understand chemistry you feel my imagination bond. और आज का जो टॉपिक रहेगा, तो टॉपिक का मैं आपको नाम बता देती हूँ. आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस. ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ ऑर्गेनिक सिंथेसिस का मतलब क्या होता है. सो आज हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस करेंगे. बेसिकली ऑर्गेनिक सिंथेसिस का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करना. यू नो, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यही होता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है. आपको इसका क्या करना है, फॉर्मेशन करना है. मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें कोई रिएक्टेंट नहीं है, आपको अपने क्वेश्चन पर ये बनाना है. आपको कुछ ऐसा यूज़ करने पड़ेंगे, अपने रिएक्टेंट खुद चूज़ करने पड़ेंगे, आपको रिएजेंट खुद यूज़ करना पड़ेगा, फिर मिलाकर रिएक्शन मैकेनिज्म करके आप इस प्रोडक्ट को बनाएंगे. बेसिकली ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये आपका प्रोडक्ट है. मैं आपको और भी दिखा देती हूँ. जैसे मैंने एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है. तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें क्या, ये रिएक्टेंट है, रिएजेंट 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 रिएजेंट, देन जाकर आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा. तो पूरा प्रोसेस हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या होता है एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस में. तो आइए कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं. जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा. ठीक है, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, इसकी ऑर्गेनिक सिंथेसिस करनी है, इसका ना फॉर्मेशन करना है. मुझे इसका क्या करना है, प्रोडक्शन करना है. तो प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ से हम इसका प्रोडक्शन शुरू करेंगे. हमने क्या ले लिया, डाइन, और साथ में क्या ले लिया, डाइनोफाइल. ये देखिए, ये डाइन और ये डाइनोफाइल. क्योंकि डाइन और डाइनोफाइल मिलके क्या बनाते हैं, डाइन और डाइनोफाइल मिलके क्या बनाते हैं, 4+2 साइक्लो एडिशन. पैरासाइक्लिक का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. 4+2 साइक्लो एडिशन कर सकते हैं. ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जा सकता है, ये वाला यहाँ जा सकता है, और ये वाला यहाँ पे. अब ऐसा करने पर आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए आपको इधर तो मिल ही रहा था, साथ के साथ आपको इधर भी एक रिंग मिल गई. और इस रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ है, और यहाँ पर ऐसा है. तो ये मेरे पास फॉर्मेशन हो गया. अगर मैं अपने ऑप्शन को चेक करूँ तो मतलब जो मुझे बनाना है, इसमें पता है प्रोडक्ट ये बनाना है ना. तो यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी NH2 दे रखा है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने अपनी तरफ से एडिशन करा दिया. किसका, यहाँ पर एक हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा लेते हैं. ठीक है, हम यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा लेते हैं साइनाइड का. वो साइनाइड KCN के साथ है, HCN के साथ है, जिसके भी साथ है आप लगा सकते हो. ठीक है, तो आप अपने साइनाइड को यहाँ पे अटैक करा दीजिए. जैसे ही आप साइनाइड को यहाँ पे अटैक कराओगे ना, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, यू नो दैट, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे. तो मेरे हिसाब से जो फॉर्मेशन होगी ना, वो ये हो जाएगी. यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइनाइड, यहाँ पर आएगा O नेगेटिव, और यहाँ पे इस तरीके से. ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी. अब हम क्या कर सकते हैं, इसका ना प्रोटोनेशन कर देते हैं. मतलब आपको पता है ये चीज़, आपने अच्छे से पता है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोटोनेशन. आपने H+ यहाँ पे डाल रखा है, O नेगेटिव नीचे आएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस H+ के साथ चला जाएगा. तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ ऐसे, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हाइड्रोजन. ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आप पहुँच गए. इसके बाद ना मुझे क्या करना है, मुझे कैसे भी करके अपने कार्बोनिल को तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके कार्बोनिल तो जैसा है वैसे का वैसा ही रहा है. तो मैं नहीं चाहती कि मेरा ये कार्बोनिल यहाँ से चेंज हो, तो मुझे इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, मुझे इस कार्बोनिल को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. तो कार्बोनिल की प्रोटेक्शन के लिए अपन क्या डालते हैं, हम यहाँ पर इस तरीके से डाल देते हैं, प्रोटेक्टिंग एजेंट डाल दिया हमने. ये प्रोटेक्शन करेगा. ये कैसे प्रोटेक्शन करेगा, ये ना इसको कवर कर देगा, जैसे जिसे हम कहते हैं मास्किंग या डी मास्किंग. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर ऑक्सीजन आ गया, इधर ऑक्सीजन आ गया. ये मैंने इसको क्या कर दिया, प्रोटेक्ट. अब जब मैंने प्रोटेक्ट कर दिया, अब कार्बोनिल के ऊपर अब दिख ही नहीं रहा रिएक्शन के अंदर, कार्बोनिल तो प्रोटेक्ट ही हो गया.
अब हम इसकी क्या कर देंगे, कार्बोनिल की प्रोटेक्शन करने के बाद हम इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देंगे। मैंने इसे पहले क्यों नहीं डाला, क्योंकि अगर मैं पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डालती तो मेरा वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मेरे कार्बोनिल का रिडक्शन कर देता, और कार्बोनिल का रिडक्शन करके वो सेकेंडरी अल्कोहल बना देता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हमने डाला, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे पास क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ, अब वो क्या कर सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ साइनाइड को रिडक्शन करता है, ना कि डबल बॉन्ड का। तो उसने साइनाइड का क्या कर देना है, रिडक्शन कर देना है। ठीक है, तो उसने साइनाइड का रिडक्शन कर दिया। यहाँ पर आपके पास ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऐसे आपने क्या किया, साइनाइड का रिडक्शन करा दिया। साइनाइड का रिडक्शन कराओगे ना तो आपके पास CH2NH2 बनेगा, और यहाँ पर आपके पास कुछ इस टाइप से डबल बॉन्ड है। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, साथ सब कुछ तो बन गया। डी प्रोटेक्शन करेंगे हम पहले, तो डी प्रोटेक्शन, पहले तो प्रोटेक्शन करी थी, अब डी प्रोटेक्शन करेंगे। डी प्रोटेक्शन करने से क्या होगा, ये दोबारा से कार्बोनिल बन जाएगा। डी प्रोटेक्शन जैसे हम करेंगे ये दोबारा से क्या बनेगा, कार्बोनिल बनेगा। यहाँ पर एज इट इज ये कार्बोनिल दोबारा से बन गया, यहाँ पर CH2, यहाँ पर NH2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करें, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए रिडक्शन कर दो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम आपने डाला तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O मिल गया, यहाँ पे CH2NH2 मिल गया, बस, क्योंकि ये तो रिड्यूस ही हो गया, ये फाइनल प्रोडक्ट मिला है। एक्चुअल में मेरे ना यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ थी, यहाँ पे ना ऐसे आएगा, ये प्रोडक्शन करना था। तो ये देखिए हमने एक रिएक्शन करी, और उस एक रिएक्शन के अंदर हमने कितनी रिएक्शंस को कवर किया, इसे ही कहते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसी प्रोसेस को ऑर्गेनिक सिंथेसिस कहते हैं। आपने रिएक्टेंट लिया, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कराई, 4+2 साइक्लो एडिशन। जब आपको लगा कि हाँ इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, अब आप साइनाइड को बुला रहे हो, साइनाइड। साइनाइड आने के बाद आपने क्या किया, प्रोटोनेशन कर दिया। प्रोटोनेशन करने के बाद आपने अपने कार्बोनिल को क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। प्रोटेक्ट करने के बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, जिसने क्या कर दिया, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आया, जिसने इसका क्या कर दिया भाई, रिडक्शन कर दिया, और इसको बना दिया CH2N2। फिर डी प्रोटेक्शन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोनिल बन जाएगा। दोबारा से डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम डालोगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखो आपको, अब आप कहोगे कि इतनी बड़ी रिएक्शन है, बिल्कुल इतनी बड़ी रिएक्शन है, यही होता है रिएजेंट का रोड मैप। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि याद हो जाए आपको। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या करना है। अब LDA डाला है, LDA का काम क्या होता है, LDA सा बेस, आपको पहले प्राइमरी ऐसे पता होने चाहिए कि इसका काम क्या है, ये क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है। तो LDA आपका कौन है, बेस है। ठीक है, LDA आपका क्या है, बेस है। अगर ये बेस है तो क्या करेगा, यहाँ कार्बोनिल के पास हाइड्रोजन होगा, बेस आएगा कार्बोनिल के यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को निकाला, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ बन गया OMe ग्रुप, यहाँ पर मेरे पास आ गया O नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। इसके बाद उसने क्या डालने के लिए कहा, इथाइल ब्रोमाइड, तो आपने लिख दिया इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड पे नेगेटिव, इथाइल पे पॉजिटिव। तो अगेन ये यहाँ पे आएगा, और ये डबल बॉन्ड सीधा इथाइल पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपका बन गया OMe, यहाँ पर आपका आ गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इथाइल। इसके बाद ये स्टेप भी हो गया। फिर दोबारा से इथाइल के साथ कौन आ गया, लिथियम आ गया। अब इथाइल के साथ लिथियम आ गया, लिथियम पे प्लस, अब इथाइल पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव जो है वो सीधा कार्बोनिल पे अटैक करेगा, और कार्बोनिल यहाँ पे। तो यहाँ आपका क्या बन गया, OMe, यहाँ पर O नेगेटिव, और साथ में इथाइल आ गया। एक इथाइल यहाँ पर आपका पहले से ही रखा हुआ था। ठीक है,
इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ तक आप पहुँच गए। इसके बाद आप और क्या कर सकते हो, वर्कअप कर सकते हो। ओ नेगेटिव के बाद आप इसके अंदर वाटर ही डाल रखा है, वैसे भी वर्कअप ही कर दो, कर दिया आपने वर्कअप। वर्कअप करने के बाद आप और क्या कर सकते थे, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नीचे जा सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है, और ये OH है बेसिकली वाटर बना के बाहर निकल जाएगा। तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, OMe मिलेगा ना, O प्लस मिथाइल नेगेटिव, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक इथाइल और एक इथाइल यहाँ पे। बिल्कुल लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे, पानी डालोगे। बिल्कुल लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे, पानी डालोगे। पानी डालोगे तो बेसिकली ये करता है कि ऑक्सीजन के लोन पे होंगे, मिथाइल पे अटैक करेंगे, और यहाँ से ये क्लीव। तो यहाँ आपका बन गया डबल बॉन्ड हो, इधर आपका इथाइल और यहाँ पर भी आपका इथाइल। मेरे हिसाब से ये चीज़ क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा कि हमें करना क्या है। देखिए ऑर्गेनिक के अंदर रोड मैप जो काम करता है वो इसी तरीके से काम करता है। ऑर्गेनिक का रोड मैप ऐसे ही काम करेगा आपका। नेक्स्ट करते हैं। मतलब कितना आसान है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे उसने लिखा है इथाइल, ऑक्सीजन, यहाँ पर हीट। तो अभी क्या होगा वो जरा समझते हैं। अभी के लिए सबसे पहले हम लगा लेते हैं कि हमने ऐसे लिख दिया, मतलब आपको ना कभी भी हीट दिखे और ऑक्सीजन दिखे तो आप समझ जाया करो कि ये पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया करो, क्योंकि आप ही का बेनिफिट है। आपने इसको ऐसे लिखा, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ पर इथाइल, ठीक है, और आपने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, हीट। अब बेसिकली होगा क्या यहाँ पे, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ जाएगा, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक जिसे कहते हैं, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, इसे कहते हैं 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन रिएक्शन, 3,3 क्लेजन रिएक्शन, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 डबल बॉन्ड से शुरू हो जाता है ना, 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3। तो मेरे पास फॉर्मेशन क्या हो गया, मेरे पास मेरे को बेंजीन मिला, बेंजीन के यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है। बेंजीन के यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बॉन्ड मिला, और यहाँ पे इथाइल, ऐसा करके कुछ मिल गया। अब यहाँ पर अभी आप और क्या कर सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी बनाना तो कंपलसरी है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो आप क्या कर दोगे, वर्कअप कर दोगे। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर O नेगेटिव बनेगा, ये वाला H आ जाएगा तो OH बन गया, यहाँ पर इथाइल आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आ गया, इथाइल। अब आप और क्या कर सकते हो, और भी कोई पॉसिबिलिटी है। इसको ना ऐसे लिख दो, H को, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को नीचे फॉल कराएगी, जैसे लोन पेयर नीचे गए तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, और ये इसके साथ यहाँ पे अटैक, फिर से एरोमेटिसिटी खराब हो गई, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये भी चला गया, आप यहाँ पे किस प्रकार रिंग बन जाएगी। पर आपको पता है 3 मेंबर की रिंग तो काफ़ी स्ट्रेन होती है,
3 मेंबर की रिंग में काफ़ी स्ट्रेन रहता है। आप रिंग को थोड़ा सा ना घुमा दो, रिंग को थोड़ा सा घुमा दो ऐसे, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बोन का ब्रेकेज, और तो कुछ नहीं होगा। देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, इसके पास अपने हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इसके पास दो, ये एक ग्रुप और होगा यहाँ पे, इथाइल है ना इसके पास, तो इसने ना यहाँ से अपना हाइड्रोजन एटम निकाल दिया। बेसिकली वो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे फॉल करेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड मैं इसको दोबारा बना के दिखाती हूँ। तो ना मैंने क्या किया, ऐसे लिखा, ये डबल बॉन्ड ओ रहने दो, ये जो ऊपर मिथाइल है ना एक, उसको मैंने मिथाइल को इधर कर दिया और इथाइल को इधर। इथाइल के यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि एरोमेटिक तो बनाना बनता है, बिना एरोमेटिक के तो काम ही नहीं चलेगा, आपको एरोमेटिक तो बनाना ही पड़ेगा। हाइड्रोजन एटम यहाँ गया, रिंग ओपन हुई, ये यहाँ आया और ये यहाँ चला गया, एरोमेटिसिटी बन गई, और यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर आपका OH आ गया, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर आपका रिंग, ये फाइनल आंसर बनता है इसका। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। रोड मैप की ही रिएक्शंस मैं करा रही हूँ, जो सीधी डायरेक्ट एग्जाम के अंदर देखने को मिलती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया, LD, फिर उसमें डालो TMS क्लोराइड, फिर उसमें डालो CCl3COONA, फिर उसमें डालो पानी, फिर डालिए मिथाइल NH2, और बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, LD जो है वो आपका बेस है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन एटम का ऑब्स्ट्रक्शन करता है। तो कहाँ से हाइड्रोजन एटम को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकाल ले, कार्बोनिल के इधर वाले से, अगर निकालेगा ये बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे O लिथियम, उसके बाद कौन है, टोसाइल क्लोराइड, यानी कि आपके पास TMS है, टोसाइल नहीं है, TMS है, ट्राई मिथाइल सिलेन है, इसका मतलब होता है ट्राई मिथाइल सिलेन, ठीक है, इसका मतलब आ गया ट्राई मिथाइल सिलेन। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ट्राई मिथाइल, ये ट्राई मिथाइल हो गया, सिलेन हो गया, और ये क्लोराइड। तो अभी आप इसको कैसा लिखोगे, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, नहीं है, हाँ हाँ, ये तो रिप्लेस हो जाएगा, बस रिप्लेस हो जाएगा लिथियम की जगह पे। O नेगेटिव एस पे अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर करेगा, लिथियम को बाहर, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मिथाइल थ्राइस, बस। उसके बाद है CCl3CONA। CCl3 क्या करेगा, कार्बिन का फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे CCl3 लगा दो, कार्बिन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे रिंग बनाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे इस जगह पे कार्बिन ही है, बेसिकली इसने कार्बिन ही बना दिया, तो ऐसा कुछ बनेगा, सिलिकॉन मिथाइल थ्राइस, यहाँ पर आपका कार्बन, और यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे भी क्लोरीन, ऑल्फिन की फॉर्मेशन होगी ना, कार्बिन बना दिया आपने, यहाँ पे कार्बिन की फॉर्मेशन होगी। तो कार्बिन बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या बचा है, पानी बचा हुआ है, पानी डाल दो, क्योंकि पानी डालोगे तो सिलिकॉन यहाँ से निकल लेगा, पानी डालोगे ना तो ये सिलिकॉन यहाँ से निकल जाएगा। ये यहाँ पर आ गया, क्लोरीन, क्लोरीन,
ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। अब उसके बाद कौन है, मिथाइल NH2 है। बट आप एक काम और कर सकते हो, आप ये वाला बॉन्ड यहाँ और इस रिंग को ओपन कर सकते हो। कार्बन एंड ये वाला बॉन्ड बनाने की बजाय इसी रिंग को ओपन कर दो, सीधा रिंग ही ओपन कर दो यहाँ से, तो ये 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी। ये डाला तो एक क्लोरीन यहाँ से बाहर, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्लोरीन, ऐसा कुछ बनेगा 7 मेंबर की रिंग में। फिर आप इसमें क्या डाल दोगे, मिथाइल NH2। जो मिथाइल NH2 होगा वो क्या करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ पे जाएगा और क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करेगा। क्लोरीन को रिमूव नहीं करेगा, क्लोरीन यही रहेगा, ये यहाँ पे जाएगा, बस इसका वर्कअप कर देगा। तो ये तो बन गया OH। यहाँ पर 7 मेंबर की रिंग बनेगी, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसके साथ क्लोरीन भी है और आपका NH भी है, NH ही बचेगा, NH2 बचेगा, ठीक है NH2। ये प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। जो रोड मैप है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब इसी से आपकी प्रैक्टिस होती है। मतलब आपके सामने सवाल आएगा और आप सोचोगे कि इसको कैसे करूँ। अब ये क्वेश्चन है, इसका ये बनाने के लिए बोल दिया, क्योंकि वो आजकल आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है कि ये बनाना है और आप रिएजेंट की सीरीज लिखो कि आप कौन कौन से रिएजेंट का यूज़ करोगे। ठीक है, आपको रिएजेंट की सीरीज लिखनी है। तो देखो रिएजेंट की सीरीज हम कैसे लिखेंगे, क्या डालें इसमें सबसे पहले, क्योंकि हमें तो यहाँ पे एक एडिशन भी कराना है, कार्बन भी ऐड करना है। और कार्बन को ऐड करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट ये कह सकते हो आप, कार्बिन होता है। कार्बन को ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कार्बिन को ऐड कर दो, वो एक ही बात है। देखो कैसे करेंगे इसको। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने सबसे पहले ऐसे लिखा, ऐसे, और मैंने इसमें डाल दिया BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, जिसे कहते हैं हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन करना। क्योंकि H2O2 बाद में डालूंगी, या करना कर लो आप, इसमें डाल दो H2O2, क्योंकि आपको तो याद है कि ये सारा एक साथ काम करेगा। ये क्या करेगा, बोरेशन जो होता है ना आपका BH2 वाला ग्रुप, एक मिनट, ये क्या करता है, एंटी एसिड, ये सीन एडिशन करता है। ये एक तो सीन एडिशन करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, सीन एडिशन करेगा, और दूसरा करेगा कहाँ पे, इसका जो OH आएगा वो वहाँ आएगा जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कम होता है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे OH लगा देंगे, सिन एडिशन बना दिया, OH लगा दिया, पर सिन के लिए OH इधर आएगा, हाँ ऐसे बनेगा आपका। अब आप इसके अंदर क्या डाल दो, PCC डाल दो। वो प्राइमरी अल्कोहल को क्या करेगा, एल्डिहाइड बनाएगा। वो क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड। उसके बाद आपको यहाँ पे तो कार्बन का एडिशन कराना था ना, तो आपने इसमें क्या डाल दिया, एल्डिहाइड डाल दिया आपने। एल्डिहाइड के बाद आप इसमें ग्रिगनाइड रिएजेंट को डाल दो, CH3MgBr को। तो आपने डाल दिया CH3MgBr। ये CH3MgBr क्या करेगा, अगेन इसको क्या करेगा, अल्कोहल बनाएगा, कार्बन का एडिशन करेगा बेसिकली। ये जो CH3 है ना, ये यहाँ पर आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो कार्बन का एडिशन हो जाएगा, एक ग्रुप लग जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर एक अल्कोहल बन जाएगी,
और यहाँ मेरा CH3 एक अलग से CH3 निकल कर आ गया। अब आप इसमें दोबारा से PbR3 को डाल दो। PbR3 इसलिए डालते हैं ताकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए। हमने इसमें क्या डाल दिया, PbR3 डाल दिया। PbR3 से क्या होगा, अल्कोहल रिप्लेस हो जाएगा, अल्कोहल की जगह ब्रोमीन आ जाएगा, और ब्रोमीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना। अब आप इसमें क्या डाल दोगे, अल्कोहलिक KOH डाल दोगे। आपने OH को डाला, अल्कोहलिक KOH डालने से क्या होगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन एटम होगा, तो OH आएगा, इस हाइड्रोजन को खाएगा, ये यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ से बाहर, तो जो क्वेश्चन में दे रखा था वही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। जो आपको एग्जामिनर में दे रखा था वही आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट। प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन करना ज़रूरी होता है अपने रिएजेंट का। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब रिएजेंट का काम याद रखो बस। अगर आपको रिएजेंट का काम याद है तो उससे काम चल जाएगा आपका। यहाँ पे H3O+ है तो बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले क्या है, एसिड है तो, और ये देंगे तो एसिड क्लोराइड बनेगा। उसके बाद अमोनिया। अगर आप अमोनिया डालोगे तो अमोनिया क्या करेगा, अमाइड बनाएगा। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। किसकी रिडक्शन करेगा, कार्बन, जो कार्बोनिल है, जो आपको अमाइड लग रहा है उसका अमाइन बना देगा वो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इसका अमाइन बना देगा, प्राइमरी अमाइन। ये प्रोडक्ट बन गया। अगर बेसिक पर भी आपकी पकड़ है ना, तब भी आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाओगे, अगर बेसिक पॉइंट पर पकड़ है। स्टीरियो तो अपने आप निकल आएगी एग्जाम के अंदर, अगर बेसिक पर पकड़ है तो आंसर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये 2 मिनट में आपको देती हूँ, 2 मिनट में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। आप कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, जस्ट ट्राई। अब जैसे यहाँ पे NaBH4 है, ये क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करता है, तो बिंदास तरीके से ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। इसने रिडक्शन करी और क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया सेकेंडरी डिग्री का। फिर आपके पास H+ दे रखा है तो आप प्रोटोनेशन कर दोगे, बिल्कुल। वो तो जैसा दे रखा होता है हम वैसा ही काम करते हैं ना। प्रोटोनेशन करी तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया। अब ये 5 मेंबर की रिंग को आप क्या कर दोगे, 6 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट कर दोगे, रीअरेंजमेंट करा दोगे इसका।
रीअरेंजमेंट करा के कार्बोकेटाइन यहाँ बन गया एक यहाँ पे, तो यहाँ से हाइड्रोजन का माइग्रेशन करा दो तो डबल बॉन्ड बन गया। ऐसा करके कुछ आपके पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। थोड़ा मैं स्टीरियो वाले देखने की कोशिश में हूँ कि कोई स्टीरियो वाला मिले ना, पर स्टीरियो का भी वही है कि रिएजेंट अगर क्लियर है तो तभी स्टीरियो समझ में आती है। एटलीस्ट आपको रिएजेंट क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा रिएजेंट का क्या काम है और कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है। ये तो देखो बहुत, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो, बहुत सारे रिएजेंट्स को पढ़ लेते हो, रिएजेंट के क्वेश्चंस लगाते रहते हो, तब आपका लिए हैबिट बन जाती है सारे रिएजेंट को डील करना। एक मैं आपको स्टीरियो का क्वेश्चन करा दूँ। ऐसे क्वेश्चन है, फिनाइल कार्बोनिल कार्बोनिल फिनाइल इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कैसे करेंगे? फिनाइल 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 नहीं है, कार्बोनिल नहीं है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाई फिनाइल हो गया। तो आपने इन्हें ब्रेक डाउन करना है, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज कर दोगे आप, फिनाइल ऑक्सीजन पे रेडिकल, ठीक है। दूसरी तरफ आपका CCl4, ये रेडिकल है, यहाँ से भी रेडिकल ब्रेक डाउन होगा तो CCl3 आपको दो मिलेंगे, CCl3 रेडिकल मिल गया और दूसरा क्लोरीन रेडिकल मिल गया, ठीक है। नाउ वी हैव दिस वन, ये रेडिकल आ गया, क्लोरीन भी है इसके साथ रेडिकल ना, दोनों रेडिकल आए, एक रेडिकल इसको दे दिया, एक रेडिकल इसको दे दिया, यहाँ पर क्लोरीन है, CCl3 है। अब आप एंडो अटैक भी करा सकते थे, एक्सो अटैक भी करा सकते थे, इसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ऐसा भी प्रोडक्ट बन सकता है और 4 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। अब यही आते हैं पेपर में कि आप कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप ऐसा कर सकते थे CCl3 को भी ऊपर और C क्लोरीन को भी, ऐसा भी कर सकते थे। एंड अगर आप और थोड़ा सा देखो तो और भी कोई प्रोडक्ट बन सकता था, हाँ, एक एक्सो एक एंडो, 4 प्रोडक्ट। यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, मान लो CCl3 को तो आपने अबव कर दिया, इसको एंडो कर दिया, एंडो को बनाना पड़ेगा मुझे, मैंने इक्वेटोरियल बना दिया, इसको आपने एंडो बना दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वाला खुद एक्सो बन जाए यहाँ पे क्लोरीन और ये वाला एंडो बन जाए CCl3। तो ये क्वेश्चन आता है कि कितने प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, 4 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, ठीक है। तो मैंने आज आपको थोड़ा सा रिएजेंट का रोड मैप कराने की कोशिश करी है, ये मैं ऐसे कराती रहूँगी आपको बीच बीच में, ताकि आपको समझ आता रहे क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो इंडिपेंडेंस डे का ऑफर था वो हमने एक्सटेंड कर दिया गया, 50% ऑफ ऑन योर CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन। तो यूज़ कोड अल्का कैम या फ्रीडम कोड, आपको जो कंफर्ट लगता है आप वो कोड यूज़ करिए, ALKACHEM कोड। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे अल्का कैम, तो हम आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड कराएंगे अपनी, हम आपके एक मेंटोर बनेंगे जो आपको बताएगा कि एग्ज़ाम की तैयारी करनी कैसे है, ठीक है। तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन एट 6,999 और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन एट 10,999। और ये ऑफर आपका 18 अगस्त तक है। बिना किसी देरी के जल्दी से हमारे साथ क्या हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए, राइट। थैंक यू सो मच।